हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स। अब जो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, इससे ऊपर वाले जितने सभी क्वेश्चंस हैं वो सभी इंपॉर्टेंट्स हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनके अंदर दो ट्रायंगल फॉर्म होगी। अब तक हमने देखा हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहे थे उनके अंदर एक सिंगल ट्रायंगल का यूज था। अब जो क्वेश्चंस आएंगे उनके अंदर हमारे पास एक से ज्यादा यानी कि दो ट्रायंगल बनेंगी। ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, आपकी जो एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चंस है सभी के अंदर, जिस क्वेश्चन के अंदर दो ट्रायंगल है सभी के अंदर tan थीटा का फॉर्मूला यूज होगा। ये जस्ट क्रैम करने के लिए है। अगर मान लो किसी बच्चे को क्वेश्चन समझ नहीं आया, जो भी प्रॉब्लम हो गई, तो आप tan थीटा का फॉर्मूला लगा देना, आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। ठीक है। अदरवाइज हम क्वेश्चन को समझ के करेंगे कि tan थीटा का फॉर्मूला ही हम क्यों यूज करेंगे। तो अब जैसे कि मैंने आपको कहा, एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन है सभी में tan थीटा का फॉर्मूला यूज हुआ है। तो आपको tan के एंगल्स की वैल्यू याद रखनी है। tan 30 कितना होता है 1/√3, tan 45 कितना होता है 1, tan 60 कितना होता है √3। तीनों एंगल्स आपको टिप्स पे लर्न होने चाहिए। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो रीड करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6। आप अपनी बुक में से रीड करेंगे। A 1.5 meter tall boy standing at some distance from a 30 meter tall building। देखो क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट लाइन में एक बॉय है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बॉय को बनाऊंगी। ठीक है, ये बॉय है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। ये ए भी एक बॉय है। अब ये बॉय एक बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है, तो दोनों ग्राउंड पे ही होंगे, बॉय भी और बिल्डिंग भी। तो ये ग्राउंड की लाइन है। तो जो ये बिल्डिंग है CD, इसकी हाइट हमें क्वेश्चन में गिवन है 30 मीटर। ये जो बॉय है एक बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है, उस बिल्डिंग की हाइट कितनी है 30 मीटर। ये फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। देखो आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है कि जैसे जैसे बिल्डिंग की तरफ जाएगा इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 होता जाएगा। अब एंगल ऑफ एलिवेशन किसका गिवन है हमें, बिल्डिंग के टॉप का यानी कि C पॉइंट का। यानी कि ये बॉय यहाँ से खड़ा होकर किसको देख रहा है, बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। अब आप खुद ही सोचो, अगर मैं लाइन से थोड़ी दूर खड़ी हूँ, ठीक है, अगर हम किसी भी चीज को, आप खुद ही एक बार सोच के देखो, करके देखना आप इस चीज को। अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और किसी चीज को ऐसे देख रही हूँ ऊपर की तरफ, और मैं अब आगे जा रही हूँ, ऐसे आगे जाके फिर मैं उसको देख रही हूँ, तो जितना हम आगे जाएंगे उतना ही हमें ऐसे करके देखना पड़ेगा। ऐसे करके देखने का मतलब क्या है, हमारा जो एंगल है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे ही जब ये दूर खड़ा था, इसका जो ये एंगल बन रहा था इस टॉप के साथ, वो कितना बन रहा था 30 डिग्री। अब ये एंगल बनता कैसे है, वहां देख रहा है ये, तो ये लाइन ऑफ साइट है। अब जहां से देख रहा है वहां से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये एंगल बन रहा है इसका 30 डिग्री का। अब जैसे ये आगे आगे जाएगा, धीरे धीरे आगे गया, मान लो अब यहाँ पे पहुंच गया ये, तो अब इसका एंगल कितना बन रहा है, अब ये टॉप को ही देख रहा है। पहले दूर था तो थोड़ा सा इसको देखना पड़ रहा था, अब जैसे आगे जाएगा इसको और ऊपर ऐसे देखना पड़ेगा। तो पास आके इसका एंगल कितना हो गया, 30 से 60 इंक्रीज हो गया। अब फाइंड क्या करना है, देखो हमें इसमें, ये जो बॉय है इसने कितना डिस्टेंस वॉक किया बिल्डिंग की तरफ। तो पहले B पॉइंट पे था, अब ये पहुंच गया E पॉइंट पे। ये मान लो T पॉइंट है, ठीक है, अभी E पॉइंट पे पहुंच गया। तो B से E तक, या फिर हम कह सकते हैं A से T तक, इसने कितना डिस्टेंस वॉक किया, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें देखो करना क्या होगा, हमें यहाँ से दो ट्राइंगल को सिलेक्ट करना होगा। दो ट्राइंगल क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दो एंगल की बात हुई है, एक 30 का एक 60 का। तो आपको दो ट्राइंगल यहाँ से वो लेनी है जिसके अंदर एंगल्स आ रहे हैं। तो एंगल्स कौन सी ट्राइंगल के अंदर आ रही है, एक तो ये ट्राइंगल है हमारी C, इसका हम कुछ नाम रख लेते हैं M, ठीक है, CMT। एक ट्राइंगल CMT हो गई, और दूसरी ट्राइंगल कौन सी होगी, CMA। दो ट्राइंगल आपको वो लेंगे जिसके अंदर एंगल आ रहा है, और दोनों ट्राइंगल में आप tan थीटा का फॉर्मूला लगाओगे। अब tan थीटा का फॉर्मूला क्यों लगाओगे, अब देखो CMT ट्राइंगल है, ये साइड हमें गिवन है, ये क्या होता है परपेंडिकुलर। फाइंड क्या करनी है, इधर वाली साइड ये क्या होता है बेस। तो P और B कौन से फॉर्मूले में आते हैं, tan के फॉर्मूले में आते हैं, इसलिए हम दो ट्राइंगल लेंगे और दोनों में किसका फॉर्मूला लगाएंगे हम, tan थीटा का। तो मैं दो ट्राइंगल ले रही हूँ, इन ट्राइंगल CMT, इन ट्राइंगल
CMT, और दूसरी ट्राइंगल हम कौन से लेंगे, CMA। आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, दो ट्राइंगल कौन से ले रहे हैं जिसके अंदर दो एंगल है। तो इसके अंदर हम फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा P/B, CMA के अंदर फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा इज इक्वल टू P/B। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 60 है, यहाँ पे आप पुट करोगे tan 60 डिग्री। परपेंडिकुलर आपका CM और बेस है TM, CM अपॉन में TM। अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, यहाँ पे आप पुट करोगे √3। अब CM देखो, एक साइड तो हमें पता होनी चाहिए ट्राइंगल के अंदर, तो ये हमारे पास है 30, यहाँ से यहाँ तक। अब देखो ये 1.5 है, ये बॉय अगर यहाँ तक बिल्डिंग के पास जाएगा तो ये हाइट भी कितनी होगी, 1.5। अब ऊपर वाला पोर्शन CM कितना आएगा, 30 में से आप इस 1.5 को माइनस कर दो। अगर 30 में से 1.5 माइनस करती हूँ मैं, तो हमारे पास CM निकल कर आएगा CD माइनस MB। 30 माइनस 1.5, तो ये हमारा कितना आ गया, 28.5 मीटर। तो हमारे पास जो ये साइड आई है वो कितनी आई है, 28.5 मीटर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। CM हमारे पास कितना है, 28.5। अब TM यहाँ से आ जाएगा, देखो ओनली TM है जो हमें नहीं पता, तो TM यहाँ चला जाएगा, √3 यहाँ पे आ जाएगा। तो TM की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 28.5 बाय में √3। अब इसको यहाँ पे हम रैशनलाइज भी कर सकते हैं, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, √3 क्या होता है, 3, तो मैंने इसको 3 के साथ कैंसिल कर दिया, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 9.5 √3 मीटर। अब दूसरी ट्राइंगल हमने लिए CMA, तो CMA ट्राइंगल के अंदर थीटा कितने का है, 30 का। परपेंडिकुलर क्या है, CM, और बेस क्या है, AM। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। CM 28.5 है, और AM कितना है, AM ये हमें नहीं पता। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AM को 1 के साथ, 28.5 को √3 के साथ, तो AM की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 28.5 √3 मीटर। तो आपको ऐसे ही करना है जैसे मैंने किया है, डायग्राम बनाना है, एक साइड ये ट्राइंगल लेनी है, एक साइड ये ट्राइंगल लेनी है, तो आपके पास दो वैल्यूज आएंगी। तो एक हमारे पास TM की वैल्यू आई है, एक AM की वैल्यू आई है। अब देखते हैं, देखो AM हमारे पास आ चुका है, TM हमारे पास आ चुका है, निकालना क्या हमें, AT। ये बॉय यहाँ से यहाँ गया, तो ये डिस्टेंस निकालना है, कितना ये डिस्टेंस बिल्डिंग की तरफ गया, तो AT निकालना है। AT हमें दिख रहा है, कैसे आएगा, AM में से हम TM को कर देंगे माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AT AM माइनस TM। तो AM कितना था हमारा, 28.5 √3, TM हमारा कितना आया था, 9.5 √3। तो जो रूट में वैल्यूज होती है ना, पहली बात तो जो सेम रूट में है वो वैल्यू माइनस होती है। जैसे कि यहाँ पे √3 है, यहाँ भी √3 है, तो ये माइनस हो सकता है। सपोज यहाँ पे √2 होता, फिर ये माइनस ना होता। तो 28.5 में से 9.5 में आपको माइनस करके दिखा रही हूँ कैसे करना है। √3 आपका एज इट इज रहेगा, 5 - 5 0, 28 - 9 ये कितना आ गया, 19.0, और साथ में √3 आपका ऐसे रहेगा। √3 ऐसे क्यों रहेगा, जैसे कि आपका x रहता है, जैसे कि 4x में से अगर मैं 2x माइनस करूं, तो आपका ये x - x 0 तो होता नहीं, x ही रहता है ना, 2x आता है, तो ऐसे √3 है, तो ये आपका माइनस करके कितना आया, 19√3। तो आपको लास्ट में अच्छे से लिखना है ये, द डिस्टेंस वॉक बाय बॉय टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज 19√3 मीटर। तो आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस ऐसे ही हैं जिसके अंदर हमारे पास दो ट्राइंगल होंगी, दोनों ट्राइंगल वो लेनी है जिसके अंदर एंगल्स हैं, और दोनों में हमें tan थीटा का फॉर्मूला लगाना है, और अपने आप उसको सोल्व करके हमारे पास इस तरह से आंसर आ जाएगा।